देश की इकलौती नदी जहां पानी के साथ बहता है सोना, और वैज्ञानिकों को मिला 16 करोड़ साल पुराने अजीब गांव के फॉसिल, जिन्हें देखने के बाद जैसे वैज्ञानिक चौंके थे, अब आप भी चौंक जाओगे। और ये किसान अपने धान के खेतों में मछलियों की खेती क्यों कर रहे हैं? वजह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और क्यों इस मॉडल के एक दांत की कीमत 15 लाख रुपए है? ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ एकदम अंत तक। नंबर 1, भारत में मौजूद है एक ऐसी नदी जिसमें पानी के साथ साथ सोना बहता है। यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये सोना कहाँ से आता है किसी को नहीं पता। वैज्ञानिक भी अभी तक इसका पता नहीं लगा पाए हैं। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड में बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी की। इस नदी के आसपास रहने वाले आदिवासी रोज सुबह से लेकर शाम तक इस नदी से सोना बाहर निकालते हैं। सिर्फ आदिवासी ही नहीं बल्कि कई लोगों ने नदी से सोना निकालना भी अपना काम बना लिया है। इस नदी का लाया हुआ सोना इस नदी के आसपास के रेत में भी मिल जाता है, जिस वजह से कई 100 सालों से इस नदी के रेत से भी सोना निकाला जा रहा है। इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा रखा गया है क्योंकि कई 100 सालों से इस नदी में सोना बह रहा है। ये नदी झारखंड के रत्नगर्भा नाम की जगह से बहते हुए जाती है, जहां पूरे भारत में सोने की कीमत आसमान को छू रही है। वहीं इस जगह सोने की कीमत बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से कई व्यापारी दूर दूर से यहाँ सस्ता सोना खरीदने आते हैं। ये नदी आदिवासियों के लिए कमाई का एकमात्र जरिया है। उनकी न जाने कितनी ही पीढ़ियां इस नदी से सोने के कणों को निकाल कर अपना पेट भर रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपको किसी वस्तु की पूरी जानकारी न हो तो पूरी दुनिया आपका फायदा उठाने आ जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ के आदिवासियों के साथ भी। इतनी महंगी धातु बदले में उन्हें कौड़ियों के दाम मिलते हैं, जिनसे मुश्किल से ही उनका पेट भर पाता है। सिर्फ ऐसा भारत में ही नहीं बल्कि थाईलैंड में बहने वाली एक नदी में भी होता है। इस नदी का नाम थाईलैंड गोल्ड रिवर है और ये नदी अपने साथ सोने के कई छोटे छोटे टुकड़े बहा कर लाती है। लोग बहुत दूर दूर से इस नदी में सोना जमा करने आते हैं। इस नदी में सोना इसलिए बहता है क्योंकि ये नदी में थाईलैंड के गोल्ड माउंटेन हिस्से मौजूद है और इस हिस्से में सदियों से सोने का खनन होता आ रहा है। नंबर 2, बहुत रहस्यमयी खोज हुई है। वैज्ञानिकों ने स्कॉटलैंड के इसले ऑफ स्काई समुद्र के किनारे जुरासिक काल के एक डायनासोर के फॉसिल को खोजा है। ये फॉसिल पेट्रियोसॉर प्रजाति के डायनासोर का है। लोग बहुत हैरान हैं जब से उन्हें ये मिला। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये किसी 8 फीट के विशाल पेट्रियोसॉर का फॉसिल है। इस डायनासोर को वैज्ञानिकों ने जार्क स्किन एक नाम दिया है। जार्क स्किन एन एक का मतलब पंखों वाली छिपकली या आसमान में आई छिपकली है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये एक 16 करोड़ साल पुरानी उड़ने वाली छिपकली का फॉसिल है। इस फॉसिल की खोज एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में पीएचडी की स्टूडेंट अमेलिया पेनी ने प्रोफेसर स्टीव ब्रूसेट के नेतृत्व में एक फील्ड ट्रिप के दौरान की थी। इस फॉसिल में पेटरसॉर के नुकीले दांत भी सुरक्षित हैं। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में फॉसिल साइंस के प्रोफेसर स्टीव ब्रूसेट का कहना है कि ये फॉसिल साइंस के इतिहास में सबसे अच्छी खोज है। उन्होंने कहा कि इस फॉसिल में डायनासोर की पंख की हड्डियां काफी हल्की और कागज जैसी पतली थी। इस फॉसिल को पत्थर से काटने के लिए हीरे की नोक वाली आरे का इस्तेमाल किया गया है। इसे चट्टान से काटने में कई दिन लग गए थे। नंबर 3, इंडोनेशिया में किसान चावल की खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो भारत को भी जरूर अपनाना चाहिए। इंडोनेशिया के किसान अपने पानी से भरे चावल की खेतों में मछलियां छोड़ देते हैं, जिससे मछलियां खेत में मौजूद कीड़ों को खा जाती है और साथ ही साथ पूरे खेत में मछलियां होने की वजह से खेत में ऑक्सीजन सर्कुलेशन लगभग 1.5 गुना बढ़ जाता है, जिससे चावल की फसल में 10% तक की वृद्धि होती है। इस खेती की इस टेक्निक को इंडोनेशिया में राइस फिश कल्चर कहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसी खेती हमारे भारत में होती है तो इससे क्या नुकसान होगा और क्या फायदा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, मिलिए अमेरिका की मॉडल एली राइस से, जिनके सिर्फ एक दांत की कीमत 15 लाख रुपए है। लेकिन एक दांत इतनी कीमत क्यों? असल में एक बार इनके एक फैन को इनके दांत बहुत ज्यादा पसंद आ गए और उसने एलाई से उनका एक दांत मांगा, लेकिन एलाई ने साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद उनके फैन ने एक दांत के बदले 15 लाख रुपयों का ऑफर दिया, लेकिन इसके बावजूद एलाई ने अपने दांत देने को राजी नहीं हुई। वैसे एक दांत ही तो देना था, 15 लाख मिल जाते। भला कौन है इतना अच्छा ऑफर ठुकराता है? वैसे अगर आपको ये ऑफर मिले तो क्या आप अपना दांत देना चाहेंगे? आखिर क्या हुआ जब अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक प्रेग्नेंट वुमन ने कैब की सीट पर बच्चे को जन्म दिया? असल में उबर कैब चलाने वाले रेमन टेल्स की कैब को एरिका डेविडोविच नाम की एक महिला ने बुक किया। एरिका डेविडोविच अपने पति नीव डेविडोविच के साथ आई और कैब में बैठ कर गई। उन दोनों को अस्पताल जाना था, लेकिन अस्पताल के रास्ते में प्रेग्नेंट वुमन का दर्द हद से ज्यादा बढ़ने लगा और किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही कोख से बच्चा बाहर निकलने लगा। कैब ड्राइवर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कैब ड्राइवर ने दोनों को समझाया कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा खुद ब खुद प्राकृतिक रूप से पैदा हो रहा है। और ऐसा बोलकर कैब ड्राइवर ने कैब को पार्क किया और कैब के बाहर खड़े होकर उनका इंतजार करने लगा। कुछ ही मिनटों में महिला ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। कैब ड्राइवर के लिए वीडियो को एक लाइक बनता है। नंबर 6, हमारे देश में डांस यानी कि मुजरा और इंटरनेट पर अजीबोगरीब हरकत करने वाले लोगों को तो सब जानते हैं, लेकिन जो देश के गरीब बच्चों को देश का भविष्य बना रहे हैं उन लोगों को कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये है
फौज के रिटायर ऑफिसर विजेंद्र सिंह। हालांकि रिटायर होने के बाद ज्यादातर लोग आराम करना ही पसंद करते हैं। वहीं विजेंद्र सिंह जी देहरादून में एक एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, लेकिन शाम होते ही आसपास के गरीब बच्चे इनके पास पढ़ने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। विजेंद्र सिंह जी गरीब बच्चों को एटीएम की रोशनी में ही पढ़ाते हैं और इनके पढ़ाए गए कई बच्चे तो आज गवर्नमेंट पोस्ट पर भी हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इन जैसे महान लोगों के बारे में कोई बात भी नहीं करता और इसीलिए यूनिवर्स एडवेंचर आपके पास इन्हीं कहानी को लेकर आया है। तो उम्मीद है वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।